अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मारिया सलीम। आज है हमारी सेकंड एपिसोड पोस्टपार्टम केयर सीरीज़ की, जिसमें हम जेनिटो यूरिनरी डिसफंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पेल्विक ऑर्गन्स को समझ लेते हैं। जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वह उसमें आ जाती हैं ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम। और ये तीनों चीज़ें, ब्लैडर यानी जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और यूट्रस जहाँ पे बेबी ने ग्रो करना होता है, और थर्ड है रेक्टम जो उसके पीछे होती है। तीनों एक दूसरे के रिलेटिव पड़े होते हैं। सबसे अब जो हमारी एब्डोमिनल साइड होती है यानी पेट की तरफ आगे की तरफ होती है ब्लैडर, उसकी बैक साइड पे होती है यूट्रस, और सबसे बैक साइड पे होती है रेक्टम। ठीक है, तो यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना जो है ना, वो ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में आती है। ठीक है, क्योंकि जब बेबी डिलीवर होना होता है ना, तो उस टाइम पे एक तो यूट्रस का वेट मुसलसल 9 मंथ्स तक ब्लैडर और रेक्टम पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और यूरिन के इश्यूज जो है ना वो मदर को आ रहे होते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद भी ये इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा पेल्विक ऑर्गन्स में स्ट्रेचिंग की वजह से, या फिर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के लंबा होने की वजह से, किसी ऑर्गन के डैमेज हो जाने की वजह से, या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाने की वजह से, या किसी नर्व या वेसल के डैमेज हो जाने की वजह से ब्लैडर या रेक्टम पे इफेक्ट आता है। तो इस तरह से यूरिनरी और बोल के रेक्टम की प्रॉब्लम्स जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी में ब्लैडर और बोल प्रॉब्लम्स जो है ना वो 8 से 24 हफ्तों के दौरान, यानी हाँ जी, 8 से 24 हफ्तों के दौरान, यानी 2 से 6 माह के अंदर ना अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं यूरिनेशन के आते हैं। ठीक है, इस टाइम पे फिजियोथेरेपी जो है ना वो बहुत इफेक्टिव होती है। फीकल इनकॉन्टिनेंस की बात कर लेते हैं। तो फीकल इनकॉन्टिनेंस ये होती है कि जब बॉल मूवमेंट्स पे आपका कंट्रोल ही रहता है, और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जिनकी मिडलाइन एपिजोटमी होती है। यानी फीकल इनकॉन्टिनेंस जो है, मिडलाइन एपिजोटमी यानी बेबी की डिलीवरी के दौरान जो मैंने बताया था कि कट लगाया जाता है बेबी के पैसेज को इजी करने के लिए, वो अगर बिल्कुल दरमियान में लगाया जाए तो उसमें चांसेस होते हैं कि फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाए, क्योंकि उसमें रेक्टम के डैमेज होने के साथ में चांसेस भी होते हैं। ठीक है, फीकल इनकॉन्टिनेंस जो है वो 2 मंथ्स में रिजॉल्व हो जाती है। इसका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट अगेन पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेज ही हैं, जो मैंने कल के एपिसोड में भी बताई थी, जिसके बारे में मेरी वीडियो एक पहले से मौजूद है, जिसमें बहुत एलेबोरेट करके मैंने पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज को बताया। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, यानी यूरिन पे कंट्रोल ना होना, खांसने या छींकने से या वजन उठाने से यूरिन का लीक हो जाना। तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम है पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज, जो कि आपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 30 to 50 कॉन्ट्रैक्शंस पर डे से शुरू करनी है, और ग्रेजुअली आपने टाइम को, यानी आहिस्ता आहिस्ता से टाइम को, आपके एक्सरसाइजेज के टाइम को और उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाना है। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, जब आपने खांसना है या छींकना है या वजन उठाना है तो आपने ब्रेसिंग करनी है। ब्रेसिंग का मतलब है आपने अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं अगेन बता रही हूँ कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेज जो हैं उनकी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, उसके वगैरह को समझ में नहीं आने क्या होती हैं। ठीक है, फिर आ जाती है अर्जेंसी, यानी बार बार यूरिन आना, बार बार ब्लैडर एम्प्टी करने की ज़रूरत महसूस होना, और कभी कभी टॉयलेट पहुंचने से पहले ही यूरिन का लीक हो जाना। इसकी वजह ये हो सकती है कि डिलीवरी के दौरान कोई नर्व डैमेज हो गई हो। ठीक है, तो इसमें भी पेल्विक फ्लोर मसल की कॉन्ट्रैक्शंस या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आपने सबसे पहले पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइजेज जो है ना वो अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में करनी है। ठीक है, आप गायनाकोलॉजिस्ट को भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस का पता होता है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि वो आपको समझा दें कि किस तरह से करनी है। ठीक है, बेहतर ये होगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और वो उससे गाइडेंस लें कि आपने किस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस करनी है। आप उसके सुपरविजन में 1 to 2 वीक्स की एक्सरसाइजेस करें और उसके बाद आप उनसे प्लान ले लें। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के यूरिन टेस्ट के ज़रिए रूल आउट कर लेना है कि कहीं उसकी वजह से तो ये अर्जेंसी का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेज जो है ना वो आपने
पहले दिन से शुरू कर देनी है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।